हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे चैनल का नाम है वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस। रेलवे भर्ती 2024 के अंतर्गत मैं जो है एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। देखिए, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करता हूँ। इसमें देखिएगा, जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है यंत्र एवं उनके सिद्धांत। यानी मान लीजिए कोई भी यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट यंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है, वही चीज मैं अच्छे से देखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, रेलवे एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आइए देर न करते हुए इसे समझने का प्रयास करता हूँ। इसमें आपसे पूछ रहा है कि देखिए, भाप इंजन ना, भाप इंजन याद रखें, भाप इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये देखिए, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे काम करता है। ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं। शून्य नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम, ऐसे तृतीय नियम तक भी होता है। लेकिन हमें ऊष्मागतिकी सिद्धांत क्या होता है बस इतना होता है। इसका काम यही होता है, ये हीट एनर्जी को ना, यानी हीट ऊर्जा को हम कहते हैं हीट एनर्जी को, ये हीट ऊर्जा को किसमें, यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा में, यानी गतिज ऊर्जा में क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। समझ में आ गया। और याद रखिएगा, इसका देखिए काम क्या होता है। ये जो हीट इंजन होता है, आपको मैं बताया भी था। इसमें जैसे कि जो कोयले वाली पहले कोयला ट्रेन जो चलती थी, वो ट्रेन में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, कोयला डालते थे, तो कोयला जलने के बाद क्या देता था, हीट देता था, उष्मा देती थी ना। और यही उष्मा के कारण क्या होता था, वो ट्रेन तेजी से गति करती थी। याद रखिएगा, भाप इंजन उष्मा गति के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, आइए जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया भी हूँ। ये देखिए, ये आपका भाप इंजन है ना। इसमें देखिएगा, कोयला डालते थे तो कोयला जलने के बाद उष्मा देता था, धुआं बाहर निकलता था। ठीक है, आइए इसमें अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वायुयान यानी एरोप्लेन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो याद रखिएगा, ये बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। ये बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए, एरोप्लेन बर्नौली थ्योरम है क्या, ऐसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारे कोई एरोप्लेन है, उसका देखो टॉप प्रेशर होगा, एक टॉप प्रेशर, एक होता है बॉटम प्रेशर। क्या होता है, बॉटम प्रेशर होता है। तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा जो बॉटम प्रेशर होगा, बॉटम प्रेशर वो टॉप प्रेशर से क्या होता है, अधिक होता है। यानी इसको जो नीचे का जो प्रेशर होता है, कहीं वायुमंडलीय प्रेशर से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण होता है एरोप्लेन जो है आसानी से वायु में उड़ सकती थी या उड़ती है। उसके बाद देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, जैसे आप टीन देखे होंगे, टीन देखिए, जो टीन छाया होता है, आप देखिए आंधी तूफान आता है तो टीन आसानी से उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि टीन देखिए नीचे से उखाड़ ले जाता है ना। ऐसे आपको पतरा को नीचे से उखाड़ लेता है, रीजन कि उसका टॉप प्रेशर जो होता है ना, जो टॉप प्रेशर होगा, वो टीन का टॉप नीचे का जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, जिस कारण टीन उड़ जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि टीन का उड़ना किस सिद्धांत पे काम करता है, वो भी बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। उसी प्रकार से देखिएगा, आपका हवाई यान का भी उड़ना भी किस बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम, ठीक है ना। ये देखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, ये देखिए किस सिद्धांत पे काम करता है। देखो, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, ऐसे मुख्य 2 सिद्धांत होते हैं इसके। कौन कौन, देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है 2 तरीके से होता है। तो जो देखिएगा, विखंडन जो क्रिया न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं 2 तरीके से होता है। एक होता है नियंत्रित, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित, अनियंत्रित होता है। तो देखिए, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी वो नियंत्रित वाला होगा। इसमें देखिएगा, कुछ जो है कि इसमें मंदक का भी प्रयोग किया जाता है ना, मंदक का, कुछ कंट्रोलर का भी प्रयोग किया जाता है ना। मंदक रूप में जैसे भारी जल D2O होता है ना, D2O आपको पता होगा, D2O के बारे में बताया भी था। कंट्रोलर में जैसे बोरान की छड़ी होती हैं ना, बोरान, कैडमियम की छड़ी होती हैं, कैड कैडमियम की छड़ी होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये नियंत्रक और मंदक का काम करते हैं। तो ये देखिएगा, जो नियंत्रित का काम करता है वो नाभिकीय रिएक्टर काम करता है। ठीक ना, जैसे परमाणु बम हो गया, जो परमाणु बम हो गया, देखिए परमाणु बम क्या होता है, परमाणु बम अनियंत्रित है। क्या है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया काम करता है, जबकि नाभिकीय भट्टी नियंत्रित पे काम करता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दिखाया भी गया है, ये फिगर में आप देखिएगा, यह चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए नाभिकीय रिएक्टर है ना, इसमें देखिएगा कुछ आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये नाभिकीय विखंडन यहाँ हो रहा है, यहाँ कुछ नियंत्रित छड़ी लगी हैं, यहाँ से देखिए नाभिकीय रिएक्टर, इस तरीके से सारा इनमें प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सुनार, यह सुनार करा किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पराश्रव तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है ना, यानी परावर्तित ध्वनि के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछता है साउंड, ने बताया भी था, साउंड नेविगेशन, क्या होता है साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये क्या होगा, परावर्तित ध्वनियों के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये समुद्र में डूबी है, तो इस पे क्या कोई ये परावर्तित ध्वनियां इस पे डालते हैं, और फिर जाके ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद देखिए पुनः क्या होती है, इस प्रकार से हमें आके सुनाई देती है। जैसे समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं क्या होती हैं, हम वस्तुओं का पता आसानी से लगा लेते हैं, किसके आधार पे, इस सोनार के आधार पे हम कर लेते हैं, सोनार ना, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है ऑप्टिकल फाइबर, इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, यानी इसको ऑप्टिकल फाइबर, इसको प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। ये देखिए किसके सिद्धांत में काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत में काम करता है। इसको टोटल इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक ना दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इस बार इसमें क्या होती है, इसमें कांच की एक नलिका होती है इस तरीके से, इसमें देखो तरंग को क्या करते हैं, इस कांच की नलिका के अंदर भेजते हैं, तो ये क्या होगा, तरंगे इस नलिकाओं के कोर से टकराते हुए एक स्थान से, यानी एक प्लेस से ये दूसरे प्लेस तक क्या करती है, आसानी से पहुंच जाती है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं ना? ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है दोस्तों, यही प्रकाशित तंतु, हमें लगता है आपको समझ में आ गया। इसका काम क्या होता है, ये तरंग तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, भेजने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ सब आपको दिखाया गया है, ये सारी चीजें हैं, ये प्रकाश तंतु है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर रहा है विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में काम करते। देखिए ये आपको एक फिगर में दिखाया गया होगा, इसमें क्या होता है देखिएगा, यहाँ देखो दो चुम्बकीय जो चुम्बक क्षेत्र होता है, एक नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, दो चुम्बकीय क्षेत्र के बीच में ये क्या होता है आपका, ये आपका ब्रश होता है, यानी कह सकते हैं इसको बड़ा होता है, जो यहाँ घूमता है, इन दोनों चुम्बकों के बीच में घूमता रहता है, रोटेट करता है, जिसके कारण क्या होगा, ये बिजली प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत जनरेटर ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बहुत बार पूछा गया है कि किस सिद्धांत पे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर देखिएगा किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। याद रखिएगा एक चीज, ट्रांसफार्मर में देखिए, ट्रांसफार्मर है आपका, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर देखिएगा आपके गांव में देखिए 25 केवीए का भी होता है, क्योंकि केवीए जो है ट्रांसफार्मर का मात्रक होता है, किलो वोल्ट एम्पियर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं 63 केवीए का भी होता है, कितना, 63 केवीए का होता है। तो याद रखिए केवीए होता है, केजी नहीं होता, केवीए होता है, किलो वोल्ट एम्पियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर में है, ट्रांसफार्मर ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है दो तरीके से होता है, एक होता है स्वप्रेरण सिद्धांत बोलते हैं, एक होता है अन्योन प्रेरण सिद्धांत होता है। तो अधिकतर जो ट्रांसफार्मर काम करता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि रेडियो तथा दूरदर्शन इस किस सिद्धांत में काम करते हैं, तो ये देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पे काम करते हैं। किस पे, ये विद्युत चुम्बकीय ना, विद्युत चुम्बकीय ये तरंगों के सिद्धांत पर ना, तरंगों के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है ना,
ये तरंगों के सिद्धांत पे काम करते हैं। देखिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे बचपन में बोलता है ना कि मैं पटना के आकाशवाणी केंद्र से बोल रहा हूँ, जो मेरी दूरी जो है यहाँ पटना से इतना मेगा हर्ट्ज किलो से बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपसे मतलब होता था, मैं बोलता था वो ना। यहाँ देखिएगा इसमें आपको दिखाया गया है, देखिए ये रेडियो है, ये आपका दूरदर्शन टेलीविजन है, ये दोनों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पे काम करते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए कह रहा है कि रॉकेट प्रक्षेपण यानी लॉन्च ऑफ रॉकेट, ये देखिए न्यूटन के सिद्धांत पे काम करते हैं ना, ये न्यूटन के गति के सिद्धांत है ना, ये क्या करते हैं, ये न्यूटन, ये दोस्तों ये न्यूटन के गति के सिद्धांत, गति के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए न्यूटन का एक होता मतलब गति के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, यही होता है। ये देखिए इसमें कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, और तीसरा देखिएगा ये जो है ये संवेग संरक्षण के नियम पे भी काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है। रीजन कि जो भी रॉकेट देखिएगा कि रॉकेट जो लॉन्च होती है, जो रॉकेट यहाँ लॉन्च होता है, देखिए यहाँ क्या करता है, ये रॉकेट देखिए नीचे ये जो यहाँ का धुआं जो निकलता है, ये देखो नीचे धुआं जो है नीचे को प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, यहाँ पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये हो आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए जो ये संवेग संरक्षण या न्यूटन के थर्ड लॉ दोनों पे ये काम करता है रॉकेट लॉन्चिंग, याद रखेगा। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, न्यूटन का तीसरा नियम मिलेगा या संवेग संरक्षण का नियम मिलेगा, इन दोनों एक ही मिल सकता है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फोटो सेल, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव ना, प्रकाश फोटो सेल देखिएगा, इसको फोटो सेल कहते हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या, मान लीजिए जैसे दोस्तों यहाँ फिगर में दिखा भी गया है, मान लीजिए कोई ये धातु है, क्या है ये धातु है, जब यहाँ देखिए सन की किरणें ना, सन की किरणें इस धातु की प्लेट पे गिराई जाती हैं, तो देखिए ये क्या होती है, ये किरणें जब धातु की प्लेट पे आती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उत्सर्जित कर देंगे ना। तो एक ऐसी प्रकाश किरणें जो धातु के पृष्ठ से धातु को क्या करे, उत्सर्जित कर दे, निकाल दे, बाहर निकाल दे, तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिए जो फोटो सेल होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, ऐसे आपसे पूछेगा, आपको आंसर इसी तरीके से देना है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पे, किस प्रकृति के सिद्धांत पे, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक ना। याद रखिए पूछता है आपसे कि जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है किसके सिद्धांत में काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति के सिद्धांत पे काम करता है। देखिएगा आप देखेंगे जैसे आप कोई भी चीज का देखे ना, जैसे ब्लड वर्क की टेस्टिंग करने के लिए ना यहाँ माइक्रोस्कोप प्रयोग करते हैं ना, यहाँ माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं ना। तो माइक्रोस्कोप क्या होती है, टिश्यू को रख करके इसमें ब्लड के सारे चीजों को हम क्या करते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, छोटी चीजों को कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ठीक ना। हमें लगता है दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे यही देखिए केवल 11 क्वेश्चन की ये सीरीज थी जो आपके लिए प्रीवियस ईयर ना क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो रेलवे में और एसएससी में दोनों में पूछे गए क्वेश्चन थे। हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है कि आपसे एक गुजारिश है कि आप थोड़ा वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा ना, अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और उसके बाद में जो है कि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक ना। ऐसे अपना प्यार बढ़ाने के लिए